बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं, यहाँ से आपको 2 प्रश्न कंफर्म एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हम लोग 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे मॉडर्न हिस्ट्री का। आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 15वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और इसमें जितना भी प्रश्न आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न होंगे, जो आपके टीआरयू 4 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आपका 2 जरूर रहेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 2 प्रश्न आपको इसी वीडियो से हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर उतना भी लॉन्ग नहीं है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और मैं गारंटी देता हूँ यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। और इससे पहले जितना मैंने आप सभी को क्लास करवाया है 14 चैप्टर का, आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर 1 से पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देख सकते हैं। और टीआरयू 4 का जितना भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्लास करवाऊंगा इस चैनल पर। तो आप लोग अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? सही आंसर है लंदन में। आगे है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? सही आंसर इसका बीकाजी रुस्तम कामा ने। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये टीआरयू 4 के लिए, तो आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कौन थे ये? तो ये अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर है सरदार उधम सिंह ने। ये प्रश्न टीआरयू 3 में पूछा गया था। आप लोग अगर नहीं देखें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टीआरयू 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालिएगा, उसमें आप इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, मिलेगा। प्राइमरी में पूछा गया था ये प्रश्न को। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एचसीईआरटी और एनसीईआरटी का एक नोट्स तैयार किया हूँ, जो मैं आप सभी को बहुत जल्द प्रोवाइड करवाऊँगा। उस नोट्स में आपको टोटल चैप्टर वाइज आपको रहेगा, और मैं इस चैनल पर उसका क्लास भी करवा दूंगा, जो आपके टीआरयू 4 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और वो क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और वह जो नोट्स रहेगा मैं कंप्यूटर प्रिंट करके आपको दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में और प्रिंट करवाने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे और देखते हैं, उसके लिए काम चल रहा है फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स मिल जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। आगे है, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 में से संबंधित था? यह थे मदन लाल ढींगरा। ये भी टीआरयू 3 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए। इसे ध्यान रखिएगा। कामागाटमारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है कनाडा से। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है रासबिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। जैसे संगठन में पहला है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में। संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये संगठन और संस्थापक से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है, ये छप गया मान लीजिए आप लोग, और इसी से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। इसके संस्थापक हैं तारकनाथ दास। आगे गदर पार्टी 1913 में, इसके संस्थापक लाला हरदयाल रामचंद्र
बरकतुल्ला सोहन सिंह भाकना, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हिंद एसोसिएशन 1913 में, इसके संस्थापक सोहन सिंह भाकना। आगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915, राजा महेंद्र प्रताप इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज 1942, इसके संस्थापक है रासबिहारी बोस। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, इसके संस्थापक है रासबिहारी बोस, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति। पहला है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में, महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। आगे पुलिन दास, इसने ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1902 में किए थे। आगे श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, इसने क्या किया था? तो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908, लेकिन वे बच गए थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे रासबिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका था। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि रासबिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस पर बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में और कामागाटमारू कांड 1914 में। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925, काकोरी षड्यंत्र 1925। नेक्स्ट है सूर्यसेन, चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। आगे चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। नेक्स्ट है भगत सिंह, सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह ने किया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में। आगे राजगुरु, सैंडर्स की हत्या 1928 में किसने की थी? राजगुरु ने। बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। नेक्स्ट है जतिन दास, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी 1929 में। ऊधम सिंह, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ। मैं आपको पहले बोला था कि चैप्टर शॉर्ट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्यों मैं आप सभी को शुरू दिन से कह रहा हूँ हर दिन एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट करने से ही होता है ताकि पढ़ने में आसानी होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि अभी तक जितने मैंने क्लास करवाए आपको सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, आप लोग चैप्टर 1 से मॉडर्न हिस्ट्री क्लास कर लीजिए। इस सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल पेपर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूछा ही जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। और जो प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहेगा। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाता है। जो मैं आपको क्लास अभी करवा रहा हूँ यहीं से आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये फुल्ली एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, और यकीन मानिए अगर आप ऐसे ही क्लास कर लेते हैं, कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न पढ़ते हैं, तो यहीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फालतू कंटेंट में नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही आप सभी के लिए इस चैनल पर क्लास करवाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना मैं क्लास करवा रहा हूँ उतना आप अच्छे से बार बार रिविज़न करिए। और इस क्लास का जो मैं अभी पढ़ाया आपको, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा नोट्स। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और जिसके पास अगर नोट्स अभी नहीं मिला आप हमें मैसेज करें, मैं उसे नोट्स सेंड कर दूंगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर एग्ज़ाम संबंधित कुछ पूछना हो, आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप हमें कॉल भी करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, पढ़िए उतना जितना इम्पॉर्टेंट है। कंटेंट
हमेशा बेटर वाला पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत जल्द TRE 4 आने वाला है, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन पहले से अच्छा रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। और जितना मैं आपको चैप्टर वाइज प्रश्न करवा रहा हूँ आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ जितना मैं क्लास अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री का करवाया हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है, किसका नोट्स बेटर है नहीं है, आप लोग बस अपना ध्यान से पढ़िए। दूसरा क्या करता है उस पर कोई मतलब मत रखिए। 1-2 महीना अच्छे से मेहनत कर लीजिए ताकि आपका दिन बन सके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स और भी सब्जेक्ट का क्लास में स्टार्ट करूँगा, धैर्य रखिए। सभी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट सब मैं ही पढ़ाऊँगा। इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, हर कुछ, इसलिए टेंशन मत लीजिए, सभी का क्लास होगा। बस आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए MCQ भी स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज करके बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप लोग को बताना है कैसा आपको वीडियो लगा, क्या इसमें और क्या होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, कुछ भी हो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं सारे स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं, तो आप लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि सर कमेंट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।